रीनल का कॉर्पस्कल्स का भी पहला हिस्सा। पूरा क्लियर है भाई? कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, हम उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करो भाई, ठीक है। बी जो इसका पॉइंट है, देखिए बी की बात करूं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स का गुच्छा है। यहाँ पे जो आपको ब्लड वेसल्स का गुच्छा है, ब्लड वेसल्स टफ, टफ बोल देते हैं भाई, गुच्छे टफ है, गुच्छा है, ठीक है। ब्लड वेसल्स का टफ है, गुच्छा है, जहां पे एन एवरेज 30 to 35 ब्लड वेसल्स ब्रांचेस होती है। ब्लड वेसल्स की इतनी ब्रांचेस होती है भाई, यहाँ छोटी छोटी 30 से 35 ब्रांचेस बन जाती है। ऐसे करके ब्लड वेसल्स का पूरा गुच्छा बन जाता है, जो एक नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल के अंदर सिचुएटेड होता है, ठीक है भाई। ये ही ब्लड फिल्टर, इसी से ब्लड फिल्टर होता है भाई। यही इसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है वही ब्लड फिल्टर होके कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। इस जो ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस के साथ दो आर्टरी आती हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। दो आर्टरी आती है, एक तो यहाँ से जिस साइड से ब्लड आता है उसको बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट आने वाली, ए फॉर आना, आना मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, बताया हुआ है इनकी, तो आप अगर वीडियो वो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। और इफरेंट, इफरेंट है जो यहाँ से एग्जिट होती है, जो यहाँ से एग्जिट होती है। एफरेंट जो आर्टरी होती है, एफरेंट जो आर्टेरियोल्स हैं, उनका डायमीटर थोड़ा बड़ा होगा। आपको साइज मैंने बनाया हुआ है, बड़ा भी है, अल्टीमेट ये बड़ा है, तो इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स का गुच्छा, यहाँ पे जो वो वेसल्स है उनका डायमीटर थोड़ा कम है, ये पतले है। तो यहाँ पे एक्चुअल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, पानी उतना जाएगा नहीं जितना आ रहा है, अल्टीमेट यहाँ पे पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ब्लड फिल्टर होता है। एक कारण ये भी है ब्लड फिल्टर होने का, और भी कारण हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल्स यहाँ से आती है, इफरेंट, इफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल्स यहाँ से एग्जिट होती है। बीच में 30 से 35 ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है, और नेक्स्ट ट्यूब में जो है ब्लड है जो आ जाता है, मतलब कि फ्लूइड जो है नेक्स्ट पहुंच जाता है, ठीक है भाई। तो ये था सेकंड पार्ट ग्लोमेरुलस, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद बात करें थर्ड पार्ट की, पीसीटी। थर्ड पार्ट है पीसीटी। थर्ड पार्ट ना बोल के इसे हम सेकंड पार्ट बोलेंगे, क्योंकि इसके दो हिस्से थे। पीसीटी, पीसीटी की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल का मतलब क्योंकि पास में इस स्ट्रक्चर से पहले आएगा, फर्स्ट आता है, इसलिए इसका प्रॉक्सिमल नाम है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब होता है कॉइल्ड, घुमावदार ट्यूब है, कॉइल्ड। और ट्यूब्यूल्स मतलब होता है ट्यूब लाइक, ट्यूब की तरह होती है, पतली ट्यूब की तरह होती है, ठीक है। ये है दूसरा। इसकी बात करें तो यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिनको बोलते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, एपिथेलियम। देखिए भाई, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो अलग है, वो पहले जैसी नहीं है। देखना क्या क्या अंतर होगा भाई। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है, एपिथेलियम है, लेकिन ये क्यूबोइडल है, क्यूब लाइक, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स है सिंगल लेयर की हो गई, ठीक है, मान ली बात। साथ में क्यूबोइडल, अब ये क्यूब की तरह शेप है इनकी, क्यूब, क्यूब जैसी शेप है भाई इनकी, है ना, स्क्वायर शेप नहीं है, क्यूब शेप है, ठीक है। तो क्यूब शेप स्ट्रक्चर्स हैं, सेल्स है, सिंगल ही लेयर है। कितनी लेयर है भाई? सिंगल लेयर की है, यहाँ पे लगी रहती है। साथ में इन सेल्स के ऊपर, इन सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाइज होती है। क्या प्रेजेंट होती है? माइक्रोविलाइज, अंदर की साइड में यहाँ माइक्रोविलाइज होती है, दोनों साइड में, इन सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के ऊपर ये माइक्रोविलाइज जो लगी हुई है, ये इस सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, सरफेस एरिया, ठीक है। अब एरिया ज्यादा बढ़ेगा, रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, इसलिए यहाँ की माइक्रोविलाई रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है। और आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ब्रुश की तरह इसका बॉर्डर बन गया हो, इसलिए इनको ब्रुश बॉर्डर सेल भी बोलते हैं, ब्रुश बॉर्डर सेल्स। ब्रुश की तरह इसका बॉर्डर हो गया, इसलिए इन सेल्स को क्या बोलते हैं भाई? ब्रुश बॉर्डर सेल भी
बोलते हैं। हम बात कर रहे हैं पीसीटी की, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जिसका पहला पॉइंट था यहाँ पे किस टाइप की सेल्स होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है, इसका जो काम है वो हम डिटेल में बाद में देख लेंगे, फिलहाल हम एनाटॉमी डील कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर कुछ माइक्रोविलाई प्रेजेंट्स होती है जो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगी, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ट्यूब है यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो, और एक मैंने ऐसे ट्यूब बना दी और फोल्ड कर दी माइक्रोविलाई। अब आप इसको खींचोगे तो ये लंबी हो जाएगी, तो देखो कितना एरिया बढ़ गया, पहले इतना एरिया था उतनी जगह में अगर मैं फोल्ड कर देता हूँ और अभी इसको खींचता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी रीएब्जॉर्प्शन होगा यहाँ से भी, तो अब ये खींच गया इतना बड़ा, तो इतना ज्यादा एरिया में रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है। बाद में ये जो फ्लूइड जाता है वापस ब्लड रीएब्जॉर्ब कर लेता है इसको, तो यहाँ पे ये ब्रुश लाइक आपको सेल्स देखने को मिलेगी। इनिशियली इन सेल्स को ब्रुश बॉर्डर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में ब्रुश बॉर्डर सेल कहाँ होती है, तो पीसीटी और डीसीटी दोनों में ही सेम टाइप की सेल्स हैं, वहां ये आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है भाई, किडनी में देखने को मिलती है ब्रुश बॉर्डर सेल। ठीक, तो ये था प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पूरा क्लियर हुआ भाई यहाँ तक। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको पूरा। इसके बाद देखें, ये था पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले। देखिए लूप ऑफ हेनले, हेनले नाम के साइंटिस्ट ने इसको सर्च किया था, उसके बिहाफ पे इसका नाम रखा है। लूप की तरह होता है ना, कर्ड होता है कर्ड, इसलिए इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके 3 हिस्से होते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, लूप की तरह ये जो लास्ट पार्ट है ये वाला, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। आपको यहां जो नजर आ रहा है ये यहां से लेके यहां तक, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो कर्ड नजर आ रहा है यहां से यहां तक, रेड कलर से शो कर देते हैं, ये जो पार्ट है ये लूप है एक्चुअली, और ये जो है ये पार्ट थोड़ा सा डायलेटेड होता है, थिक होता है, थिक बना देते हैं इसको, ब्लैक से कर देते हैं, थिक, थोड़ा थिक होता है। ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है भाई, ये 3 पार्ट है इसके लूप ऑफ हेनले के, डिसेंडिंग लूप और लूप ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नीचे की तरफ जाएगा, फर्स्ट आएगा, उसके बाद हल्का सा हेयर पिन बैंड होता है, हेयर पिन बैंड। ठीक है, हेयर पिन बिल्कुल पिन की तरह, जैसे हेयर पे पिन लगाई जाती है उसका जो बैंड होता है ना उतना ही होता है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, साइज बहुत छोटा होता है इनका। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये थिक होती है, मोटी होती है, डायमीटर इनका ज्यादा होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किस टाइप के टिश्यू है, तो यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम वही, और इन दोनों पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इस टाइप के टिश्यू से मिलके बनी हुई है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ भाई, ये था लूप ऑफ हेनले के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट बात करें डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में एक ही जैसे टाइप के टिश्यू है, वैसे कलेक्टिंग डक्ट जो है नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, वो उससे नेक्स्ट पार्ट है। नेफ्रॉन में डीसीटी तक आता है, लेकिन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट का जो स्ट्रक्चर है, टिश्यू स्ट्रक्चर है, वो एक जैसी हिस्टोलॉजी, इसलिए इकट्ठा पढ़ रहे हैं उसको। हम बात कर रहे हैं डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों में भी सेम टाइप के टिश्यू मिलते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, पॉइंट नंबर 1, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, दूसरी बात करूं, यहां पे ही प्रिंसिपल सेल प्रेजेंट होती है, प्रिंसिपल सेल्स। ठीक है, स्पेशल टाइप की सेल्स, प्रिंसिपल सेल भी यहीं प्रेजेंट होती हैं। कुछ और भी सेल्स होती हैं, बाद में एक बार सेल्स के लिए और स्पेशल टॉपिक बनाएंगे हम, एक और वीडियो जिसमें डालेंगे कितनी स्पेशल टाइप की कुछ इस पूरे नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर्स हैं,
वो भी देखेंगे, सेल्स हैं प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है। ये प्रिंसिपल सेल एडीएच के लिए इनके पास रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जो कि आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पोस्टीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पोस्टीरियर होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। बनता हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, सिक्रीट होता है यहाँ से और काम करता है किडनी के डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ इसके रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, जैसे ये सेल्स हैं, इन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर लगे रहते हैं, यहाँ के एडीएच जुड़ेगा और जो भी इसका काम है वो अपना काम जो पूरा करेगा। क्लियर? ये वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करता है। एडीएच का काम क्या होता है? एडीएच का काम है वाटर रिजॉर्प्शन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम है, वो वाटर रीएब्जॉर्प्शन करता रहता है। यहाँ से डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे एडीएच के रिसेप्टर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एडीएच के जो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर, जो इन्हीं सेल्स की कुछ मॉडिफाइड सेल्स होती है सिंपल के अंदर। और इन रिसेप्टर के जो नाम है, कौन कौन रिसेप्टर का स्पेशल नाम है एडीएच रिसेप्टर का, उसका नाम है एक्वापोरिन रिसेप्टर, एक्वापोरिन रिसेप्टर, एक्वापोरिन रिसेप्टर सेकंड, ठीक है। एक्वापोरिन रिसेप्टर्स लगे रहते हैं जो एडीएच को रिसेप्ट करते हैं, लेते हैं और वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। एडीएच एक हार्मोन है जो रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हमारे ब्रेन के अंदर होती है, और बनता है हाइपोथैलेमस के अंदर, ठीक है। फंक्शन क्या है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। बनेगा कहीं और से, सिक्रीट कहीं और से होगा, स्टोर कहीं और, जैसे बाइल जूस है, बनता है लीवर के अंदर है लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, रिलीज होकर काम करता है वो इंटेस्टाइन के अंदर। तो उसी तरीके से एडीएच है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन भी बोलते हो आप, वो बनता है हाइपोथैलेमस के अंदर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और काम कहाँ करता है? किडनी की डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। और यहाँ पे भी कौन सी जो प्रिंसिपल सेल्स है उनके पास इनके रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, इन रिसेप्टर के ऊपर आके ये बैठ जाता है और जो भी इसका काम है वही वो अपना काम करेगा। इस रिसेप्टर का नाम, जो एडीएच को रिसेप्ट करता है, लेता है, उस एडीएच रिसेप्टर का नाम है एक्वापोरिन रिसेप्टर सेकंड। क्या नाम है भाई? एक्वापोरिन रिसेप्टर सेकंड। और फिर ये रिसेप्टर आने, इस पे एडीएच आने के बाद ये प्रिंसिपल सेल क्या करेंगे? ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लेगी। क्या कर लेगी भाई? वाटर को रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देती है। तो ये फंक्शन होता है इस डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट का, ठीक है। यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ। कलेक्टिंग डक्ट के बाद सारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। यहाँ पे जो यूरिन बन गया, कलेक्टिंग डक्ट पे जो यूरिन बन गया, इसके बाद कोई इसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होता। कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये पैपिलरी डक्ट में चला जाता है, वहां से माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स और फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर, ठीक है भाई। तो ये पूरा था हमारा नेफ्रॉन के बारे में, पूरा समझ में आया। इसमें कुछ सेल्स और होती हैं, उन सेल्स को और पढ़ते हैं। स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं यहाँ पे कुछ। देखिए, स्पेशल सेल्स कौन कौन सी स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जो यहां प्रेजेंट होती है। तो पहली जो सेल है उसका नाम है, यहां से स्टार्ट करते हैं, जस्ट ग्लोमेरुलर एपरेटस। एक स्पेशल टाइप की सेल है जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक। जो कहाँ प्रेजेंट होती है? जो प्रेजेंट होती है, कुछ प्रेजेंट होती है इस पे, एफरेंट पे। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये कुछ मिक्सिंग है भाई इसमें। एफरेंट पे प्रेजेंट होती है। 3 टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है, पहले इनके नाम देते हैं भाई। जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, एक्स्ट्रा मिजेंजियल सेल, जिनको आप पोल्किसिन सेल बोलते हो, पोल्किसिन सेल्स, जिनको आप लेक्सिस CIS सेल्स बोलते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा
सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर मेसेंजियल सेल्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे होती है मैक्यूला डेंसा। 3 प्रकार की स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है भाई ये, ठीक है। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। एपरेटस है तो 2-3 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या क्या से? एक तो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। ये जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एफरेंट आर्टीरियोल पे प्रेजेंट होता है, एफरेंट आर्टीरियोल्स। अब एफरेंट आर्टीरियोल्स कहाँ है? यहाँ है, इसकी सेल्स में यहाँ प्रेजेंट होती है सेल्स, ठीक है, ये वाली। इसके अलावा मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला का मतलब होता है स्पॉट, धब्बा, डेंसा मतलब डार्क कलर के। इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे यहाँ पे इस पे प्रेजेंट होती है भाई। इस पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं डार्क, जो कि ये मैंने इस तरीके से बनाया। एक्चुअली एनाटॉमिकल देखोगे तो ये स्ट्रक्चर ये वाला और ये वाला बहुत पास में है, मान के चलो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये ट्यूब, ठीक है, ये वाली, और यहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनको मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। इसकी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर क्या नाम है भाई इनका? मैक्यूला डेंसा। समझने की कोशिश करना भाई। देखो मैंने क्या बताया, एफरेंट आर्टीरियोल्स के ऊपर जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, यहाँ पे ये, ठीक है, इसकी एपिथेलियम में। और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, अगर मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से बनाऊं, ये मैंने समझा। अगर फिजियोलॉजिकल देखो, एनाटॉमिकल देखो, तो इसकी पोजीशन एग्जैक्ट यहाँ पे होती है। इन सेल्स को, ये डार्क कलर की सेल्स होती हैं, स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। बाकी इतनी सेल डार्क नहीं होंगी जितनी ये वाली होंगी, अलग से आप देखो बेटा है। तो ये स्पॉट, डार्क स्पॉट आपको देखने को मिलता है, इनको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। और इन दोनों को जोड़ने वाली एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स होती है जो इनके साथ कनेक्ट होती हैं। ये तीनों चीजें मिलके, ये तीनों एरिया मिला के, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे को बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। समझ में आया होगा? जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो एफरेंट आर्टीरियोल्स पे प्रेजेंट है, जेजी सेल्स ये वाली, उसके अलावा मैक्यूला डेंसा ये वाली, और एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। इस जो ग्लोमेरुलस है इससे बाहर होती है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल, इस ग्लोमेरुलस से बाहर की साइड मेसेंजियल सेल्स प्रेजेंट होती है, ये वाली, इनका नाम है एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, जिनका पोल्किसिन्स नाम होता है, लैक्सिक सेल्स नाम होता है। वो सेल्स जुड़ी होती है, तीनों जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको ये सेल नजर आ रही है, एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल, पोल्किन सेल या लैक्सिस सेल, इनका एक नाम होगा गोरमेक्टाई सेल, ठीक है, GORMAGHTIGH सेल्स, गोरमेक्टाई सेल्स, पोल्किसिन सेल, लैक्सिक सेल्स, इन सबको एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स ही बोलते हैं। ये सेल्स मैक्यूला डेंसा जो असेंडिंग पार्ट का हिस्सा है, और जेजी सेल्स जो कि जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, जो कि एफरेंट आर्टीरियोल्स की सेल्स हैं, उन दोनों को बीच में कनेक्ट करने का काम करता है एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स, ठीक है। और यही वो सेल्स हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करती है और एरिथ्रोपोइटिन भी सिक्रीट करती है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन आपको पता है किडनी से सिक्रीट होता है, फंक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो इन्हीं सेल्स के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। कहां से भाई? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलो मेसेंजियल सेल, जिनको पोल्किसिन सेल्स बोलते हैं, लैक्सिक सेल्स बोलते हैं, गोरमेक्टाई सेल्स बोलते हैं, उन्हीं से रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। शॉर्टकट में पीजी लिख देते, पूरा नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। वैसोडाइलेशन का काम करता है, वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है वैसोडाइलेशन, ठीक है। और एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाता है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है, सिर्फ आप नाम याद रखो। तो ये दोनों सिक्रेट्स होते हैं इससे। और ये जो पूरा जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, ये एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसका नाम होता है रेनिन। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है रेनिन, और रेनिन आपकी बीपी को मेंटेन करता है। क्या करता है भाई? आपके बीपी को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे करता है उसको हम डिटेल में रास सिस्टम में पढ़ेंगे, इन्हीं में आएगा, रीनल सिस्टम में ही आएगा ये टॉपिक भी, तो रास सिस्टम में डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल मैंने एक स्पेशल टाइप की सेल्स आपको डिटेल में पढ़ाई है
जिसका नाम है जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, क्या नाम है? जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। इस जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में तीन चीजें हैं बेसिकली। एक तो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल, दूसरा एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स और तीसरा है मैक्यूला डेंसा। एक्चुअली ये जो मेसेंजियल सेल्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ मेसेंजियल सेल की, मेसेंजियल सेल्स। ये मेसेंजियल सेल्स यहाँ पे इस ग्लोमेरुलस के पास, यहाँ इस एरिया में दो टाइप की होती है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स और इंट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। जो इस ग्लोमेरुलर के अंदर, इस ग्लोमेरुलस के भी अंदर कुछ सेल्स होती हैं यहाँ पे, उनको बोलते हैं इंट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। जो इस ग्लोमेरुलस के अंदर है, ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, इंट्रा अंदर, और जो बाहर की साइड है इस ग्लोमेरुलस बाहर की साइड में, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है जो एफरेंट आर्टेरियोल्स की जो सेल्स है वहां पे प्रेजेंट होती हैं, ये होती है मैक्यूला डेंसा, पोल्गिन सेल्स। ठीक है भाई, ये समझ में आया? ये जो एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये बेसिकली इस सेल्स और इस सेल्स को कनेक्ट करने वाली सेल्स है। अगर मैं यहाँ पे इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करूँ तो जैसे ये एफरेंट आर्टेरियोल है, यहाँ पे कुछ सेल्स लगी हुई है जिनको हमने क्या बोला है? जेजी सेल्स बोला है, जेजी सेल्स। ठीक है, और यहाँ से ये असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग लूप ऑफ एल है, इसके पास भी कुछ स्पेशल टाइप की डार्क सेल लगी रहती है जिसको मैक्यूला डेंसा बोलते हैं। इन सेल को बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो सेल्स है, ये वाली रेड कलर से मैंने शो किया है, इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स। ठीक है, जिनको पोल्किन सेल, लेक्सिक सेल और मैटाइल सेल बोलते हैं। ये सेल्स, अब ये जो सारा स्ट्रक्चर बना ये पूरा, इसको बोलते हैं जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। और ये पूरा स्ट्रक्चर ही क्या रिलीज करता है? रेनिन को फॉर्मेशन करता है, रेनिन का रिलीज करता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? तो ये थी स्पेशल टाइप की सेल्स यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा प्रिंसिपल सेल्स होती है जो मैंने आपको बताई थी। कुछ होती है प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल एक्चुअली मॉडिफाइड सेल्स होती है। कहां पे प्रेजेंट होती है? डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वही एडीएच के लिए इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, एक तो एडीएच रिसेप्टर होते हैं इसके पास, प्रिंसिपल सेल्स के पास, मॉडिफाइड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी हुई जो डीसीटी की नॉर्मल सेल्स हैं। दूसरा, एल्डोस्टेरोन के लिए भी इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर होते हैं प्रिंसिपल सेल के ऊपर। ठीक है, पूछ लेता है एग्जाम में प्रिंसिपल सेल कहां प्रेजेंट होती है? डीसीटी, पीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे करके, तो आंसर होगा डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट में होती है। ठीक है भाई, ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं। एल्डोस्टेरोन काम क्या करता है? सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। क्या काम करता है? सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। कौन? एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर कहां पे? डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। यहां पे आके एल्डोस्टेरोन आएगा, अपना काम जो है रीअब्जॉर्प्शन करेगा, साथ में हाइड्रोजन एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट कर देगा। साथ में क्या कर देगा? हाइड्रोजन एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट कर देगा। ठीक है भाई, ये थी कुछ स्पेशल टाइप की सेल। साथ में मैंने मेसेंजियल सेल तो बता ही दिया कि मेसेंजियल सेल के बारे में। तीसरी थी मेसेंजियल सेल्स, लेकिन वो मैंने फर्स्ट टॉपिक में ही पढ़ा दिया, इसलिए उसका जिक्र नहीं हुआ। मेसेंजियल सेल, मेसेंजियल सेल दो टाइप की है, इंट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल।
सेल्स, ठीक है। इंट्रा विद इन द ग्लोमेरुलस होती है और एक्स्ट्रा आउटसाइड द ग्लोमेरुलस। बाकी इनके क्या दूसरे नाम है, सारी चीजें बता चुका हूं। ये जो मीजेंजियल है, मीजेंजियल, इसका मतलब क्या, मीजन का मतलब होता है मिडल, और एंजियल का मतलब, एंजियम या एंजियल का मतलब होता है वेसल्स, ब्लड वेसल्स। बेसिकली ब्लड वेसल्स के बीच में पाए जाने वाली सेल्स है। ये क्या है, सेल्स बिटवीन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बीच में पाई जाती है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स, अब ग्लोमेरुलस में है क्या, ब्लड वेसल्स का गुच्छा, उनके बीच में मिलेगी। यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स है, इनके बीच में मिलेगी। मीजन मतलब मिडल और एंजियल मतलब ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के मिडल में मिलती है, इसलिए इनको मिजेंजियल सेल्स बोलते हैं। दो टाइप की है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर और इंट्रा ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलस के बाहर जो कि आपको ये वाली है, और अंदर भी होती है, कुछ इंट्रा भी होती है। ये जोड़ने का काम करती है, कनेक्ट करती है दोनों ब्लड वेसल्स को आपस में। क्लियर भाई, ये थी हमारी कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स जो इस नेफ्रॉन के अंदर होती है। इसके बाद फंक्शन बचे हुए हैं, वो फंक्शन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।